आइए फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। होता क्या है ये? अ पॉलीगन विद 4 साइड्स। उसकी एक टाइप है पैरेललोग्राम, जो आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। तो होता क्या है, पहले उसके बारे में पता कर ले कि पैरेललोग्राम होता कैसा है। एज अ नेम सजेस्ट, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। तो अब अगर हम इस फिगर में देखें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which AB is parallel to CD and BC is parallel to AB. Also, if they are parallel, they will also be equal. AD is equal to BC. That's why this hyphen is drawn here. And AB is parallel to CD. डबल लाइंस ड्रॉ करी है, इसका मतलब ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी पता करनी है। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल क्या बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे और इस वाली साइड पे एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। तो इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं इसमें? एडजेसेंट एंगल्स है ए और बी, बी और सी, सी और डी। और इन सब का जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इन सब का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। एंड ऑल्सो अब आ जाए डायगोनल की बात करें, तो डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीन है कि OB इज इक्वल टू OD होगा, OA इज इक्वल टू OC होगा। डायगोनल दो है इसमें, AC और BD, जो कि दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। इसीलिए उस बाइसेक्शन के कारण OA इज इक्वल टू OC हो गया, OB इज इक्वल टू OB हो गया। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस प्रॉपर्टीज को यूज करके। हमारे पास ये फिगर दी हुई है, इसमें पैरेललोग्राम है, एंगल्स ड्रॉ करे हुए हैं, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x, y एंड z। सो हाउ वी विल डू, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें दिख रहा है, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल OBC। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल OBC की, तो इसमें क्या है, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा 100 डिग्री बन रहा है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मेरे 30 डिग्री बन रहा है और एक 5 डिग्री बन रहा है। तो ये मेरा आ गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये मैंने यूज करी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इससे मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास y आ गया 100 माइनस 30 दैट इज 70 डिग्री। तो ये मेरे पास नेक्स्ट इज x। तो आपको पता है ये, तो अगर मैं AC की बात करूं, AC इज अ लाइन है, तो x प्लस 100 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो ये भी मेरा सॉल्व हो गया, मेरे पास x भी आ गया। अब देखिए, अब हम x निकल चुका है हमारे पास, दैट इज 80 डिग्री, y है 70 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट z। तो देखा जाए तो एज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो BC, अगर AD और BC आपस में पैरेलल लाइंस हैं और BD ट्रांसवर्सल हो जाए, तो ध्यान से चेक कीजिए कि z जो है वो किसके इक्वल होगा। तो z इक्वल होगा 30 डिग्री, बिकॉज these are the alternate interior angles, alternate interior angles। तो हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, हमारे पास z भी है। x हमारे पास आ गया 80 डिग्री, y हमारे पास आ गया 70 डिग्री एंड z हमारे पास आ गया 30 डिग्री। दिस इज हाउ यू